एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी रिव्यू विद केएस। माय नेम इज गुरिंदर सिंह। तो आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 मूवी के बारे में, इसके अननोन फैक्ट्स ट्रिविया जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म ने आते ही अपने ज़ीरो डे और फर्स्ट डे यानी कि पेड प्रीव्यू वाले दिन भी 40 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की, और दूसरे दिन सेकंड के हिसाब से तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, और देख तो साइड के हिसाब से भी लगभग 80 से लेके 95-96 करोड़ तक की नेट कमाई कर चुकी है सिर्फ इंडिया में। तो इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। निर्देशक आदित्य धर ने फिल्म के निर्माण के दौरान लगभग 7 घंटे की शूटिंग कर डाली थी। हालांकि परियोजना को शुरू में एक ही फीचर फिल्म के रूप में परिकल्पित किया गया था। उन्होंने सोचा था एक ही पार्ट बनाएंगे, लेकिन 7 घंटे की फिल्म बन गई। लेकिन अक्टूबर 2025 में पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान आदित्य धर को एहसास हुआ कि कथा का दायरा और पात्रों के जटिल संघर्षों को जल्दबाजी के बिना मानक थिएटर रन टाइम में प्रभावी ढंग से समेटना संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप कहानी को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया गया। पहला भाग, जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ, 214 मिनट 3 घंटे 34 मिनट का है, जो इसे दशकों में सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक बनाता है। दूसरा भाग, जिसका शीर्षक धुरंधर द रिवेंज 2026 है, 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, 3 घंटे 45 मिनट की फिल्म है। आदित्य धर ने निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पटकथा लेखन और काल्पनिक दुनिया के निर्माण में लगभग 4 साल लगाए। इस व्यापक विकास चरण ने परियोजना को औपचारिक मंजूरी मिलने से पहले एक सघन कथात्मक ढांचा और विशिष्ट पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की। अक्षय खन्ना ने मुख्य नृत्य दृश्य के लिए विशिष्ट कोरियोग्राफी को स्वयं तैयार किया। इस संगीतमय प्रस्तुति के निर्माण के दौरान ऊंचाई पर फिल्मांकन के कारण अभिनेता के ऑक्सीजन स्तर में काफ़ी गिरावट आई। चिकित्सा कर्मचारियों ने टेक के बीच उपयोग के लिए ऑक्सीजन मास्क प्रदान किया, जिससे कलाकार समय पर गीत पूरा कर सके, यानी कि अपना डांस स्टेप्स वगैरह जो उन्होंने एक अरबी गाने पे डांस किया था और बड़ा वायरल हुआ था, तो वो अक्षय खन्ना ने मतलब ऊंचाई पर वो फिट महसूस नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने पूरा किया। रणवीर कपूर ने अपने किरदार के जीवन के विभिन्न चरणों को निभाने के लिए अपने शरीर में काफ़ी बदलाव किया। पहले तो उन्होंने अपने आप को पतला रखने के लिए, क्योंकि उसमें आर्मी सोल्जर की तैयारी का एक स्टूडेंट दिखाया गया है, जसकीरत सिंह रंगी। बाद में उनको मोटा भी दिखाना था, यानी कि बड़ा बड़ा शरीर, तो वो वज़न भी उन्होंने बढ़ाया और वज़न भी कम किया और स्पेशल किस्म की डाइट भी ली और बहुत मेहनत की। तो इस क्रमबद्ध फिल्मांकन कार्यक्रम ने फिल्म निर्माण के किरदार की बढ़ती उम्र और शारीरिक विकास को दिख नेचुरल लगे, इस पर बड़ी मेहनत की। और आईएसआई प्रमुख का किरदार निभाते समय अर्जुन रामपाल को काफ़ी भावनात्मक परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके वैचारिक विचार उनके अपने व्यक्तिगत मूल्यों के बिल्कुल विपरीत थे। अभिनेता ने बताया कि इस भूमिका ने फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला, जिसके चलते शूटिंग खत्म होते ही वह इस किरदार से पूरी तरह से अलग होना चाहते थे। हालांकि कथानक दर्शकों को बंद रखने और रोमांचित करने के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन अर्जुन रामपाल का मानना था कि ऐसे दृश्य करने का उनका प्रत्यक्ष अनुभव बेहद असहज था। आदित्य धर ने फिल्म के शुरुआती दृश्यों की शूटिंग, जिसमें 1999 में हुई इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 810 IC की घटना को दर्शाया गया है, निर्माण के अंतिम चरण में ही। हालांकि मुख्य शूटिंग 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक में शुरू हुई थी, लेकिन कंधार अपहरण का दृश्य 29 अक्टूबर 2025 को फिल्माया गया था।
अक्षय खन्ना ने रिमांड कैद के किरदार की अधिकांश शूटिंग 22 दिन में पूरी कर ली थी, यानी कि उन्होंने बड़ा तेज़ी से काम किया। सिर्फ 22 दिन में ही शूटिंग कर डाली। इतने कम समय में शूटिंग पूरी करने के बावजूद मुख्य खलनायक के रूप में उनकी अभिनय की आलोचकों ने जमकर सराहना की और इससे फिल्म की सफलता का प्रमुख रीज़न माना गया। इस परफेक्शन का क्रेडिट अक्षय खन्ना की गहन प्रेपरेशन को जाता है कि उन्होंने इतनी तैयारी की इस रोल को सही ढंग से निभाने के लिए। उन्होंने बड़ी रिसर्च की, डकैत रिमांड डकैत को उन्होंने पढ़ा और बड़ा ही उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। शरारत गाने के संगीत में प्री प्रोडक्शन के दौरान कई महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव किए गए। कोरियोग्राफर विजय गंगोली ने शुरुआत में इस गाने के लिए तमन्ना भट्टी को एकमात्र कलाकार के रूप में लेने का प्रस्ताव रखा था। निर्देशक दत्तेदार ने इस सुझाव को खारिज कर दिया ताकि यह सीक्वेंस एक आइटम नंबर बनकर रह ना जाए। इस फिल्म में पुराने गानों का बड़ा खूबी से इस्तेमाल किया गया। रंबा हो या ओए ओए, कई गाने ऐसे जो पुराने हैं, आरी आरी आरी, सब पुराने गाने हैं, लेकिन उनको आदित्य ने इतने अच्छे तरीके से फिट किया है कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये फैशन चल पड़ेगा। इस फिल्म का साउंड ट्रैक बॉलीवुड की किसी भी फिल्म का पहला ऐसा साउंड ट्रैक बन गया जिसके सभी 11 ट्रैक एक साथ स्पॉटिफाई ग्लोबल टॉप 200 में शामिल हो गए। इसके जितने भी गाने हैं वो स्पॉटिफाई के पहले 200 सुपरहिट सॉन्ग में शामिल हैं। संजय दत्त और अक्षय खन्ना इस फिल्म के साथ काम कर रहे हैं, जो उनकी संयुक्त फिल्मोग्राफी में एक और लंबी फिल्म की कड़ी है। उनकी पिछली फिल्म एलओसी कारगिल भी 4 घंटे 15 मिनट की थी, जबकि ये फिल्म 3 घंटे 35 मिनट लंबी है। ये दोनों फिल्में हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबी फीचर फिल्मों में शुमार हैं। एलओसी एक वॉर फिल्मदार थी जो ज़्यादा नहीं चल पाई थी। मुकेश छाबड़ा ने रिमांड कैद की भूमिका के लिए औपचारिक कास्टिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले कई महीनों तक विभिन्न अभिनेताओं का मूल्यांकन किया। अक्षय खन्ना पहले कलाकार थे जिन्होंने स्क्रिप्ट सुनाने के लिए आधिकारिक रूप पर बुलवाया गया। एक ही सत्र के बाद अक्षय खन्ना ने उसी दिन पूरी पटकथा पढ़ ली। उन्होंने अगले दिन सुबह मुकेश छाबड़ा से संपर्क करके औपचारिक रूप में भूमिका स्वीकार कर ली। आदित्य धर और अक्षय खन्ना ने इससे पहले फिल्म आक्रोश 2010 में भी काम किया था। उस फिल्म में आदित्य धर ने संवाद लेखक के रूप में काम किया था और पटकथा में भी कंट्रीब्यूशन किया था। सौम्या टंडन ने फिल्म में अक्षय खन्ना को मारने वाले के दृश्य को लेकर गहरी परेशानी जताई। शुरुआती रिहर्सल के दौरान अभिनेत्री ने दर्द से बचने के लिए शारीरिक संपर्क का दिखावा करने की कोशिश की। निर्देशक ने हस्तक्षेप करते हुए अभिनय को थोड़ा सा नेचुरल बनाए रखने के लिए बनावटी हाव भाव से बचने की सलाह दी। अक्षय खन्ना ने भी इस डायरेक्शन का पालन करते हुए अपनी सह कलाकार को पूरी ताकत से वार करने के लिए एनकरेज किया। संजय दत्त द्वारा अभिनीत एसपी चौधरी के प्रवेश दृश्य में इस्तेमाल किया गया गीत हवा हवा अभिनेता की फिल्मों में बार बार दिखाई देता है। मूल रूप से पाकिस्तानी गायक हसन जहांगीर का ये गाना ये बहुत अपने समय में 1994 में बड़ा हिट हुआ था। धुरंधर 2025 के निर्माण के दौरान रणवीर सिंह ने जसकीरत सिंह रंगी के शारीरिक विकास को दर्शाने के लिए कई तरह के हेयर एक्सटेंशन और विग पहने हैं। बड़ा उन्होंने मतलब उसको लुक देने के लिए कभी हेयर स्टाइल चेंज किया, कभी विग पहने, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की। फिल्म के निर्माण के दौरान कुल अवधि सिनेमाघरों के प्रदर्शित होने वाली निर्धारित समय सीमा से अधिक हो गई, तो इसका भी उन्होंने कोई ना कोई बचाव किया होगा कि ताकि फ़िल्म बहुत ज़्यादा लंबी ना लगे, दर्शकों को बोर ना लगे। फिर भी ये इतनी लंबी फिल्में दोनों पार्ट होते हुए भी दर्शक इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। पहली फिल्म तो लगभग 1300 से लेकर 1400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर चुकी है, और ये फिल्म रिवेंज धुरंधर पार्ट 2 रिवेंज द पार्ट 2 है। ये लगता है कि इंडिया में 1000 करोड़ सिर्फ इंडिया में नेट मारेगी। राम कुमार ने दावा किया था कि ये फिल्म जब उन्होंने पार्ट 2 देखा तो उन्होंने कह दिया शोले से 100 गुना बेटर है। राम गोपाल वर्मा जो आमतौर पे हर फिल्म का मजाक उड़ाते हैं, पर इस फिल्म को धुरंधर 2 को उन्होंने शोले से भी बेटर बताया। हमजा का मशहूर डायलॉग घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, ये दरअसल सनी देओल की दो बहुत ही सुपरहिट फिल्मों के टाइटल हैं, घायल और घातक। तो जब सनी देओल से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि देखते
दारुण के फ़ैन है, इसलिए उन्होंने फ़िल्म का टाइटल अपनी फ़िल्म में यूज़ किया, तो उन्होंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। फ़िल्म में उज्जैन बलोच का किरदार निभाने वाले दानिश पटेल ने संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी देशों में फ़िल्म की सीमित थिएटर रिलीज़ से जुड़ी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। वो ये फ़िल्म गल्फ कंट्री में बैन है, तो वो इस बात को लेकर नाराज़ हो गए थे। पाकिस्तान में 2019 में भारतीय फिल्मों पर औपचारिक प्रतिबंध के बावजूद जासूसी थ्रिलर फिल्म को इस फिल्म में सबसे ज़्यादा अगर प्रशंसा किसी को मिली तो वो रहमान डकैत को मिली। और राकेश बेदी जो मुख्य रूप से हास्य भूमिकाएं निभाते रहते हैं, इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई और इतनी खूबसूरती से निभाई कि ये उनका ट्रेडमार्क बन गया। दादागिरी फिल्म बहुत पहले आई थी एक, उसमें भी राकेश बेदी ने विलन का रोल किया था। तो ये एक ऐसी फिल्म बन गई कि जो स्टार्टिंग में तो लोगों ने इसको एक आम फिल्म समझा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये कोई खास है, तो लोग भीड़ बढ़ती चली गई। पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, और पार्ट सेकंड ने तो आते ही धूम मचा दी। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और आने वाले समय में हो सकता है किसी दिन, क्योंकि 4 छुट्टियाँ हैं, ईद की छुट्टी है, गुड़ी पड़वा है, चेती चंड है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। तो उन दिनों कभी ना कभी इसका 120 करोड़ होने की भी संभावना है। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, ट्रिविया, अननोन फैक्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।